हेलो क्लास 10th। आज हम देखेंगे फाइल ऑपरेशंस ऑन विंडोज़ 10। फाइल ऑपरेशन में जैसे किसी फाइल को फाइल क्रिएट करना है, फोल्डर क्रिएट करना है, फोल्डर कॉपी करना है, पेस्ट करना है, मूव करना है, डिलीट करना है, क्रिएट करना है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, फाइल एक्सप्लोरर में जाना होता है। तो फाइल एक्सप्लोरर में जाने के लिए आपको ये फाइल एक्सप्लोरर आपको कहाँ मिलेगा, स्टार्ट मेनू में मिलेगा, है ना। या फिर विंडो की आप यूज़ कर सकते हो, विंडोज़ प्लस विंडो की को साथ में ई को भी प्रेस करके आप विंडो की से भी आप फाइल एक्सप्लोर में जा सकते हैं, या फिर स्टार्ट मेनू में भी फाइल एक्सप्लोर आपको मिलता है ना। फॉर मेनी ऑपरेशन इन विंडोज 10 यू विल नीड टू ओपन अ फाइल एक्सप्लोर। बहुत सारे ऑपरेशन जैसे कट कॉपी, ये सारी चीज़ों के लिए आपको फाइल एक्सप्लोर ओपन करना पड़ेगा, है ना। फाइल एक्सप्लोर इज द मोस्ट यूज्ड एप्लीकेशंस on a Windows operating system. It is used to browse folders and files stored in the computer. Browse मतलब सर्च करने के लिए भी आपको ये हेल्पफुल होता है। To start up File Explorer, फॉलो वन ऑफ द स्टेप्स गिवन बिलो। आपको स्टार्ट करने के लिए क्या करना होगा, आपको पहले बताया था स्टार्ट मेनू में जाके आपको फाइल एक्सप्लोर मिलेगा, या फिर आप टास्क बार पे ऑन द टास्क बार सिलेक्ट द फाइल एक्सप्लोर बटन। टास्क बार पे भी फाइल एक्सप्लोर का बटन मिलता है। इसके अलावा ये शॉर्टकट मेनू है, विंडोज़ प्लस विंडो की प्लस ई बटन आप प्रेस करेंगे, या फिर आप क्या करेंगे और राइट क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। इसी स्टार्ट बटन पे राइट क्लिक करके जो क्विक मेन्यू या शॉर्टकट मेनू आता है उनमें से, एंड देन ऑन द क्विक लिंक मेनूज क्लिक ऑन द फाइल एक्सप्लोर बटन। इस तरीके से आपको ये फाइल एक्सप्लोर बटन यहाँ पे मिलेगा, इसको सिलेक्ट करना है ना। ये फिगर सी करने 1.6 बी फिगर आपको देखने के लिए बोली, ये शॉर्टकट मेनू आपको आएगा, टास्क बार पे आप राइट क्लिक करेंगे तो, है ना। तो इस तरीके का ये फाइल एक्सप्लोर विंडो ओपन होगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं इस फाइल एक्सप्लोर विंडो में ये इस साइड में जो है लेफ्ट साइड में एक जो पैन दिख रहा है इसको नेविगेशन पैन कहते हैं। यहाँ पे आपके सिस्टम में जैसे डेस्कटॉप है, सी ड्राइव जो भी जितने भी ड्राइव है सब आपको यहाँ पे दिखता है। फिर आप जैसे आप इसको क्लिक करेंगे ये राइट साइड में ये एक्सप्लोर होगा, मतलब इसके अंदर के कंटेंट यहाँ पे आपको शो होंगे। इसको कहते हैं कंटेंट पैन, है ना। राइट साइड में जो दिखता है आपको उसको कंटेंट पैन कहा जाता है। बाय अकॉर्डिंग टू सिलेक्टिंग दिस आइटम फ्रॉम द नेविगेशन पैन, यहाँ पे कंटेंट पैन में उसके अंदर के कंटेंट आपको शो होते हैं, है ना। तो देखेंगे द लेफ्ट पैन ऑफ द फाइल एक्सप्लोर विंडो इज द नेविगेशन पैन। ये इस पैन को नेविगेशन पैन कह रहे हैं। एंड थ्रू विच यू कैन रीच एनी ड्राइव एंड फोल्डर ऑन द कंप्यूटर। एंड द राइट पैन ऑफ द फाइल एक्सप्लोर इज द कंटेंट पैन। इस पैन को, राइट साइड के पैन को कंटेंट पैन कहा जाता है। विच शोज द फाइल्स एंड फोल्डर्स इन द करेंटली ओपन ड्राइवर फोल्डर। जो करेंटली ओपन ड्राइवर फोल्डर के कंटेंट शो करता है ये कंटेंट पैन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फाइल एक्सप्लोरर। फाइल एक्सप्लोरर इज एन एप्लीकेशन, ये एक एप्लीकेशन ही है विच इज़ यूज टू ब्राउज मतलब क्या, सर्चिंग, विच इज़ यूज टू ब्राउज फोल्डर्स एंड फाइल स्टोर इन द कंप्यूटर। जो सर्चिंग करने के लिए, फाइल और फोल्डर को सर्चिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है, ये एक एप्लीकेशन है, क्या, फाइल एक्सप्लोरर। नाउ वी आर स्टार्टिंग क्रिएटिंग अ फोल्डर। फोल्डर को क्रिएट कैसे किया जाता है, तो फोल्डर क्रिएट करने के 2-3 तरीके हैं जिसके थ्रू हम फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं, है ना। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस फाइल एक्सप्लोर को ओपन करना होगा। जैसे कि हमने पहले देखा है कि फाइल एक्सप्लोर को ओपन कैसे किया जाता है। स्टार्ट मेनू में जाके फाइल एक्सप्लोर आप ओपन कर लीजिए। उसके बाद क्या होगा, फिर आपको दिखेगा नेविगेशन पैन और कंटेंट पैन, ये दोनों पैन आपको दिखेंगे इस तरीके से। ये दिस इज़ द नेविगेशन पैन एंड दिस इज़ द कंटेंट पैन, ये दोनों पैन आपको दिख रहे हैं। फिर आप यहाँ पे होम टैब में देखिए, होम टैब में न्यू ग्रुप में आपको ये न्यू फोल्डर का ऑप्शन दिख रहा है ना। इस न्यू फोल्डर के ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे, फिर वहाँ से आप नए फोल्डर को नाम टाइप कर देंगे। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक करके भी शॉर्टकट मेनू से न्यू में फोल्डर को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो 2 तरीके हैं जो हम फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो देखेंगे स्टार्ट फाइल एक्सप्लोर एज एक्सप्लेन इन सेक्शन 1.7। तो फाइल एक्सप्लोर को स्टार्ट कर लेना है, ओपन कर लेना है। इन अ फाइल एक्सप्लोर विंडो डू आइदर ऑफ द फॉलोइंग, मतलब ये 2 पॉइंट आपको दिए, इनमें से आप कोई भी टेक्निक आप फॉलो कर सकते हो, है ना। इन द कंटेंट पैन नेविगेट टू द लोकेशन वेर यू वांट टू ऐड द न्यू फोल्डर। कंटेंट पैन में जहाँ पे भी आपको फोल्डर क्रिएट करना है आप देखिए, नेविगेट कीजिए एंड क्लिक ऑन द होम टैब। होम टैब पे क्लिक करके फिर ये न्यू ग्रुप में है, न्यू ग्रुप में आपको न्यू फोल्डर मिलेगा, न्यू फोल्डर कमांड, ठीक है। इसके अलावा इन द नेविगेशन पैन, इस नेविगेशन पैन में राइट क्लिक ऑन द फोल्डर टू विच यू वांट टू ऐड द न्यू आइटम। अब किसी फोल्डर पे राइट क्लिक कीजिए जहाँ पे आपको नया फोल्डर ऐड करना है ना, एज अ सब फोल्डर। एंड इन द शॉर्टकट मेनू क्लिक ऑन द न्यू फोल्डर। फिर ये आप राइट क्लिक करोगे, शॉर्टकट मेनू आएगा इस तरीके का, यहाँ से न्यू में से जाके आपको फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना है ना।
the default name of the name our folder will be the automatically selected for editing where the type you want to assign to the folder to replace the selected text. आप वो जो न्यू फोल्डर के नाम से आ जाता है वो फोल्डर अपेयर हो जाता है, आप उसको रीनेम करके आप नेम चेंज कर सकते हैं, नेम टाइप करके आप नेम दे सकते हो उसको। उसके बाद में बात करेंगे हम कॉपिंग एंड मूविंग फाइल्स एंड फोल्डर्स की। अब आपको कॉपिंग एंड मूविंग में डिफरेंस तो बहुत अच्छे से पता है कि कॉपिंग क्या होता है। कॉपिंग में जो फाइल या फोल्डर है वो आपको सोर्स एंड डेस्टिनेशन बोथ लोकेशन पे आपको दिखता है, फाइल हो या फोल्डर हो। अगर आपने कॉपी किया है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको कि एक सी ड्राइव पे एक ABC नाम का फोल्डर है, इस ABC नाम के फोल्डर को आपको D ड्राइव में कॉपी करना है। तो व्हाट विल यू डू, फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करेंगे, सी ड्राइव में जाएंगे, सी ड्राइव में से उस ABC नाम के फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, कॉपी करके आप D ड्राइव में जाएंगे, D ड्राइव में उसको पेस्ट करेंगे। यही प्रोसेस आप करेंगे। फिर क्या होगा, आप देखेंगे कि C ड्राइव एंड D ड्राइव बोथ लोकेशन पे आपके फोल्डर है, मतलब क्या हुआ है, कॉपी हुआ है। लेकिन मूविंग में क्या होता है, मूविंग में यही ABC नाम का फोल्डर C ड्राइव से हटकर अब D ड्राइव पे चला जाता है। तो ये डिफरेंस होता है कॉपिंग एंड मूविंग में, है ना। कॉपिंग ऑफ files and folders means that along with original copy of the selected files and folders, a new copy of them is created at the specific location, मतलब destination जिस भी location पे आपको create करना है। That is there will be a 2 copies of the same फाइल और फोल्डर आफ्टर कॉपिंग। तो इससे क्या होगा, 2 कॉपी क्रिएट हो गई आपकी, उस सोर्स लोकेशन पे तो है ही है, लेकिन जहाँ पे आपने पेस्ट किए वहाँ पे भी ये क्रिएट हो गई है। कॉपिंग अ फोल्डर इज ऑल्सो कॉपीड द फाइल एंड सब फोल्डर कंटेन इट, मतलब मैंने आपको कहा कि ABC नाम के फोल्डर को कॉपी करो, तो ABC नाम के फोल्डर के अंदर और भी सब फोल्डर है और उसके अंदर फाइल्स भी है। तो अगर आपने ABC नाम का फोल्डर C ड्राइव से D ड्राइव में कॉपी किया है, दैट मीन्स इसके अंदर के सारे कंटेंट, इसके अंदर में जितने सब फोल्डर्स है, जितने फाइल्स है, ये सारी की सारी कॉपी होके कहाँ चली जाएगी, D ड्राइव में। मतलब यही लास्ट लाइन का मीनिंग है यहाँ पे कि कॉपिंग द फोल्डर ऑल्सो कॉपीज द फाइल्स एंड सब फोल्डर्स कंटेन इन इट। नाउ ये किस तरीके से करना है आपको, तो ये करना बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले उस फाइल या फोल्डर को आप सिलेक्ट कर लेंगे जिसको आपको कॉपी करना है। सिलेक्ट करने के बाद में आप कॉपी की कमांड देंगे, है ना, कॉपी देंगे, चाहे आप शॉर्टकट मेनू से आप कॉपी कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड के शॉर्टकट टू Ctrl+C से भी आप कॉपी कर सकते हैं, है ना। तो 2-3 तरीके आप कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद में उस लोकेशन पे जाइए जहाँ पे आपको पेस्ट करना है और फिर वहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। तो 3 स्टेप आप किए, ये सिलेक्टिंग अ फाइल्स एंड फोल्डर्स, कॉपिंग देम टू अ क्लिपबोर्ड एंड पेस्टिंग टू अ डिजायर्ड लोकेशन। अब ये क्लिपबोर्ड भी आपको अच्छे से पता है कि क्या होता है, जब भी हम कोई कट कॉपी ऑपरेशन करते हैं तब ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होता है। इस शॉर्ट टर्म टेम्पररी स्टोरेज एरिया को ही क्लिपबोर्ड कहा जाता है, जिसको हमको आगे भी पढ़ना है। Moving of files and folders means selected files or folders are removed from the original location and placed at the designated new location। वही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि उस सोर्स लोकेशन से रिमूव होके न्यू या डेस्टिनेशन लोकेशन पे वो अपीयर होता है ना। आफ्टर मूविंग देयर इज़ ओनली 1 कॉपी। अब यहाँ पे दिक्कत ये है, कॉपी में तो 2 कॉपी हो रही थी, लेकिन मूवी में सिर्फ सिंगल कॉपी ही रह जाती है ना। सो देयर इज़ ओनली 1 कॉपी ऑफ सिलेक्टेड फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन द कंप्यूटर। अब ये मूविंग की प्रोसेस कैसी करनी है, तो प्रोसेस के लिए क्या करना पड़ेगा, जिस भी फाइल या फोल्डर को आपको मूव करना है सबसे पहले उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा माउस क्लिक से, है ना। तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में कटिंग ऑपरेशन करेंगे। कटिंग आप Ctrl+X भी कर सकते हो या फिर आपको स्टैंडर्ड टूल बार पे भी ऑप्शन आपको मिलते हैं कटिंग कॉपी के, तो वहाँ से भी आप सिलेक्ट करके कर सकते हो। फिर उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, पेस्टिंग टू अ डिजायर्ड लोकेशन, मतलब उस लोकेशन पे जाके आपको पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बिफोर यू कैन कॉपी और मूव फाइल्स फोल्डर्स यू नीड टू नो हाउ कैन सिलेक्ट फाइल्स एंड फोल्डर्स एंड व्हाट इज क्लिपबोर्ड। तो अब बात करेंगे कि किसी फाइल या फोल्डर का सिलेक्शन कैसे किया जाता है। तो अगर यहाँ पे 3 तरीके हैं। अभी 3 तरीके मतलब 3 तरीके के होता क्या है कि अगर आपको पूरा का पूरा कंटेंट सिलेक्ट करना है, पूरी की पूरी फाइल एंड फोल्डर सिलेक्ट करनी है, तो अगर कम्प्लीटली सिलेक्ट करना है आपको, तो आप करिए Ctrl+A, मतलब सारे आइटम सिलेक्ट हो जाएंगे आपके, है ना। तो पहला पॉइंट आपका वही है, टू सिलेक्ट ऑल द आइटम्स इन द फोल्डर्स क्लिक द होम टैब, सिलेक्ट ग्रुप एंड सिलेक्ट ऑल कमांड।
ये आपकी कमांड है। होम टैब में आपको सिलेक्ट ग्रुप में जाके आपको सिलेक्ट ऑल कमांड यूज़ करनी पड़ेगी, या फिर शॉर्टकट मेनू है Ctrl+A। एक सीधा तरीका है, Ctrl+A कर देंगे आप तो सारी की सारी फाइल और फोल्डर कंटेंट जो भी सिलेक्ट हो जाएगा। और व्हेन आइटम चेकबॉक्स आर शोन, अब ये आइटम चेकबॉक्स का मतलब क्या है, आप अपने फ़ोन में भी करते होंगे। फ़ोन में गैलरी में जाके आप किसी इमेज को सिलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद में ये चेकबॉक्स टिक का ऑप्शन आ जाता है जिससे कि सिलेक्ट ऑल, और फिर आपके चॉइस के अनुसार आपको सिलेक्ट करना है तो उसी तरीके का यहाँ पे कंप्यूटर में भी ये चेकबॉक्स वाला एक ऑप्शन मिलता है। व्हेन द आइटम चेकबॉक्स आर शोन, सिलेक्ट द चेकबॉक्स टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट कॉलम हेडर्स। इस तरीके से आप सारी फाइल्स को आप या फोल्डर्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि टू सिलेक्ट अ मल्टीपल कॉन्टीन्यूस आइटम। अब कंटिन्यूस आइटम को आपको सिलेक्ट करना है। मान लो एक फ़ोल्डर के अंदर 10 फाइलें हैं और मैंने कहा कि आपको फाइल 1 से तो फाइल 5 नंबर तक के फाइल को आपको सिलेक्ट कर लेना है ना। तो इस टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले एक फाइल को सिलेक्ट करके शिफ्ट की को प्रेस करना होगा, और शिफ्ट की को प्रेस करने के बाद में जो 5 नंबर वाली फाइल है उसको सिलेक्ट करना होगा। तो ये कंटिन्यूशन लोकेशन में फाइल 1 से लेकर तो फाइल 5 तक के सारी की सारी फाइलें आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। सो दिस इज़ द कंटिन्यूशन सिलेक्शन, है ना, क्योंकि ये जो मल्टीपल फाइल है ये कंटिन्यूशन में आपने सिलेक्ट किया है 1 से लेके तो 5 तक के, नॉन कंटिन्यूस नहीं है, कंटिन्यूस है। तो कंटिन्यूस के लिए यू हैव टू यूज़ द शिफ्ट की आफ्टर सिलेक्टिंग अ फर्स्ट फाइल। ओके, तो पॉइंट वही कह रहे हैं, सिलेक्ट द फर्स्ट आइटम, होल्ड डाउन द शिफ्ट की एंड देन सिलेक्ट द लास्ट आइटम इन द ग्रुप दैट यू वांट टू सेलेक्ट। ठीक है, तो इसी तरीके से लास्ट आइटम को आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में अब बात करेंगे कि नॉन कंटिन्यूस फाइल्स को कैसे सिलेक्ट करना है। जब बात आती है नॉन कंटिन्यूशन फाइल की, मैंने कहा कि फाइल नंबर 1 को सिलेक्ट करो, फिर उसके बाद में फाइल नंबर 6 को सिलेक्ट करो, फिर उसके बाद में फाइल नंबर 8 को सिलेक्ट करो। ठीक है, अब ये तो नॉन कंटिन्यूस फाइल हो गई, है ना, कंटिन्यूशन में तो नहीं है। इस टाइम क्या करना होगा आपको फाइल को सिलेक्ट करते वक्त कंट्रोल की का यूज़ करना होगा। कंट्रोल की को प्रेस करके जो सिलेक्शन है, जैसे 3 फाइल आपको सिलेक्ट करने के लिए बोली तो कंट्रोल की को प्रेस करके रखनी है। पहले फाइल 1 को सिलेक्ट किया, फिर फाइल 5 को सिलेक्ट किया, फिर फाइल 8 को सिलेक्ट किया। तो इस तरीके से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। टू सिलेक्ट अ मल्टीपल नॉन कंटिन्यूस आइटम, सिलेक्ट द फर्स्ट आइटम एंड देन होल्ड डाउन द कंट्रोल की एंड सिलेक्ट द ईच एडिशनल आइटम। हर एक आइटम को आपको सिलेक्ट करते हुए जाना पड़ेगा। और व्हेन आइटम चेकबॉक्स आर शोन, ये इस तरीके से ही चेकबॉक्स, है ना। एक एग्जांपल मैंने गैलरी का भी आपको मोबाइल फ़ोन का बताया था, तो इस तरीके से चेकबॉक्स आते हैं, है ना। सिलेक्ट द चेकबॉक्स ऑफ टू द लेफ्ट ऑफ द ईच आइटम, हर एक आइटम के चेकबॉक्स पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। एंड आइटम यू वांट टू सिलेक्ट, तो जिस आइटम को आपको सिलेक्ट करना है उसके आगे आप चेकबॉक्स है उसको सिलेक्ट कर लेना है और कुछ नहीं।